इशरतुल इबाद साहब गवर्नर सिंध, मोहतरम कायम अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध, जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब वज़ीर तिजारत, मोहतरम एसएम मुनीर साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद इदरीस साहब और अरबाब शहजाद साहब, मुअज़्ज़ज़ वज़राए कराम, मेंबरान पार्लियामेंट और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे बाहर से आए हुए मेहमानों को भी खुश आमदीद। 9वीं एक्सपो पाकिस्तान की इस तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। गुज़श्ता चंद साल से नुमाइश पाकिस्तान के सनती कल्चर की एक रवायत बन गई है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान की मसनूआत और ख़दमात को पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराने का मौका मिलता है। मुझे इंतहाई खुशी है कि इस बार बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो इस बात की अक्कास है कि इस नुमाइश के ज़रिए हम आलमी सरमायाकारों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमारी हुकूमत ने अपने क़याम के फ़ौरन बाद मुल्क की मुआशी तरक्की को अपनी तरजीहात में सर फ़हरिस्त रखा है। हमने हर महाज पर तवज्जो दी है और कोशिश की है कि हालात को मस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएं। ख़ास तौर पे मईशत, मुआशरती ज़िंदगी और अमन व अमान को बेहतर बनाने के लिए हम ख़ुसूसी इक़दामात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बना सकें। सन 2013-14 के दरमियान पाकिस्तान की बरामदात तकरीबन 25 अरब डॉलर्स के लगभग हैं। मैं अपने सनतकारों और कारोबारी इदारों से उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा 3 बरसों में बरामदात को 50 अरब डॉलर्स तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हालात दिन ब दिन साजगार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हुकूमत पाकिस्तान उन्हें हर किस्म का ताउन फराहम करेगी ताकि मईशत की वो मंजिल हासिल करें जो हम चाहते हैं। हाल ही में हमने अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी पर नज़रसानी की है और एक ऐसी पॉलिसी की मंजूरी दी है जिसकी वजह से टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात 13 अरब डॉलर से बढ़कर इंशाअल्लाह 2019 में 26 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएंगी। ख़वातीनो हज़रात, एक्सपो पाकिस्तान 2015 के ज़रिए सनतकारों और बरामदी तजारत से वाबस्ता अदारों को ये मौका फराहम किया गया है कि वो अपनी मसनूआत के मेयार से दुनिया को मुतारिफ़ करवाएँ और अपनी पैदावारी सलाहियतों के बारे में आलमी ख़रीदारों को आगाह करें ताकि वो उनका एतमाद हासिल करके अपने कारोबार को फ़रोग़ दे सकें। इसी तरह बैरून मुल्क से आने वाले ख़रीदार भी इस मौका पर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अशिया तैयार करवाने के लिए पाकिस्तानी सनतकारों की सलाहियत और तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। बराह रास्त मुलाकात करके ख़रीदार और सनतकार अच्छी शराइत पर कारोबारी मुआहदे भी कर सकते हैं। इस तरह अफराद की बुनियाद पर कायम होने वाला ताल्लुक़ देर पा असरात का हामिल होगा जो मुल्क व कौम के मफाद में भी है। ये एक्सपो पाकिस्तानी सनत के मजमूई मेयार को भी सामने लाता है और पाकिस्तानी मईशत में इसका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। इस एक्सपो के ज़रिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान की सकाफ़ती, तहज़ीबी, तारीख़ी और मुआशरती ज़िंदगी के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। कराची में इतनी बड़ी नुमाइश का मुनक़िद होना इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोशनियों का ये शहर कराची ख़ित्ते में कारोबारी हवाले से मरकज़ी हैसियत का हामिल है। कारोबार और सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में वसी तर इम्कानात पाए जाते हैं।
मैं बैरून मुल्क से आए हुए मेहमानों को यकीन दिलाता हूँ कि उन्हें मतलूबा सहूलियात और ख़दमात बेहतरीन अंदाज में आसानी से दस्तयाब होंगी। हमारे सनती इदारों की तरफ से आलमी मंडी में पेश की जाने वाली मसनूआत और ख़दमात अपने मेयार के एतबार से आलमी सतह पर पसंद की जाती हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आलमी सतह पर मुमताज़ मकाम हासिल है। ख़ास तौर पर घरेलू इस्तेमाल की मसनूआत मसलन बेड लिनन, टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह दुनिया के बेहतरीन स्टोर्स पर बड़े फ़ख्र से अपने अपने ब्रांड के साथ पेश की जाती हैं। पाकिस्तान के पैदा करदा बासमती चावल अपनी खुशबू, महक, जायके और पेशकश के अंदाज के हवाले से दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। राइस इंडस्ट्री में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी आलमी मेयार के मुताबिक चावल की प्रोसेसिंग करती है। इसके अलावा भी दीगर शोबों में लामहदूद कारोबारी मौक़े एक्सपो पाकिस्तान का इम्तियाजी नारा बन चुका है, जो कि अमली लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। ख़वातीनो हज़रात, कोई भी कारोबार मुनाफे साजी को सामने रख कर ही किया जाता है। हमारे ख़रीदार और कारोबारी शराकतदार इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हम तमाम इलाकों और मुल्कों के लिए बेहतरीन तजारती शराइत पेश करते हैं, जिनमें न सिर्फ बाहमी बल्कि इज्तिमाई मफादात का भी ख्याल रखा जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मसनूआत बैरून मुल्क अर्ज़ा महसूलात की फ़हरिस्त में शामिल हैं। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अमल दरामद जारी है, जिसकी वजह से जनूबी एशिया में तमाम हमसाया ममालिक आज़ादाना तजारत का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा अवामी जमहूरिया चीन, श्रीलंका और मलेशिया के साथ भी हमारे आज़ादाना तजारत के मुआहदे हो चुके हैं, जबकि ईरान, इंडोनेशिया और मॉरिशस और D8 ममालिक के साथ तरजीही तजारत के मुआहदों को भी हतमी शक्ल दी जा चुकी है। मैं यहाँ ख़ास तौर पर ज़ीरो रेटेड मार्केट रसाई का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जो कि हमारी बरामदात में इजाफे के लिए बहुत मददगार है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से GSP प्लस का दर्जा तजारती हवाले से एक बड़ी कामयाबी है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ये तय कर चुकी है कि सनत और तजारत के हवाले से पॉलिसी का तसलसल कायम रखा जाएगा। वज़ारत तजारत ने इस हवाले से 3 साल के लिए ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क का ऐलान कर दिया है, जो कि एक तवीलुल मुद्दत पॉलिसी फ्रेमवर्क है। टैक्स की अदायगी के तरीक़ाकार को सहल और आसान बनाया जा रहा है, ताकि कारोबारी इदारों और अफराद को अपनी तजारती मामलात को तय करने में आसानी रहे, वो अपनी सनती और पैदावारी मनसूबा बंदी कर सकें। पाकिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक में मुआशी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं, जैसा कि चीन और भारत को गुज़श्ता दहाई के दौरान बरामदात में काफ़ी काबिल ज़िक्र इजाफ़ा करने का मौका मिला और वो सरकर्दा आलमी मईशतों में शुमार होने लगे हैं। पाकिस्तान इस सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। खित्ते में होने वाली तेज़ रफ्तार मुआशी सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। हमारी सनत और ख़ास तौर पर बरामदात को बाज़ हालात में मनफी रवैयों का मुकाबला करना पड़ता है, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान फ़िक्रमंद है। तवानाई के वसाइल ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से हमारे सनती इदारे बैरून मुल्क ख़रीदारों को मसनूआत की फ़राहमी बर वक्त नहीं कर पाते। इससे न सिर्फ कारोबारी साख बल्कि मुनाफा भी मुतासर होता है। हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। बिजली का मसला इंशाअल्लाह जल्द हल हो जाएगा और हमारी मुसलसल कोशिश है कि सूरत हाल को आहिस्ता आहिस्ता मनफी से निकाल कर मुस्बत सतह पर ले आएं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त अमन व अमान के हवाले से भी मुश्किलात का मुकाबला कर रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि हम इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वाले हमारे मेहमान हमारी हौसला अफजाई का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान कारोबार और सियाहत के लिए एक महफूज और मेहमान नवाज मुल्क है,
आप लोगों ने हमारे क़याम के दौरान इसका मुशाहिदा भी किया होगा और आपका ये चंद रोज़ा क़याम इंशाअल्लाह आरामदेह, पुरसकून और पुरमसरत रहा होगा, जो मुझे उम्मीद है कि आप खुशगवार यादों के साथ यहाँ से रुखसत होंगे और अपने हम वतनों को पाकिस्तान की अच्छी यादों में शरीक फरमाएंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं गुफ्तगू के आखिर में ये ज़रूरी समझता हूँ कि एक्सपो का इंतज़ाम करने वाले इदारे और अफराद की हौसला अफज़ाई की जाए। मैं उनकी तहसीन करता हूँ कि उन्होंने मकामी और बैनुल-अक़वामी कारोबारी हज़रात और इदारों के दरमियान ताल्लुकात पैदा करने और बढ़ाने के लिए एक पुल का किरदार अदा किया है। उनकी इस कोशिश से मेड इन पाकिस्तान को दुनिया भर में एक ब्रांड के तौर पर पजीराई हासिल होगी। मैं 9th एक्सपो पाकिस्तान के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलाशुबा ये एक कामयाब नुमाइश है जो मैंने भी देखी नहीं है, उससे पहले ही मैं कह रहा हूँ कि ये कामयाब नुमाइश है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके देखूँ कि पाकिस्तान में बनता क्या क्या है और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तान में बनता है आज नुमाइश में नज़र आएगा। और अभी मुझे आइडिया तो है कि पाकिस्तान में हम क्या बनाते हैं, क्या हमारी मसनूआत हैं, किस किस्म की हमारी इंडस्ट्री है और मुल्क के अंदर जो है वो क्या कुछ बनता रहा है, लेकिन शायद उसमें इजाफ़ा हो चुका हो जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती हैं। तो मैं आज बहुत शौक़ से यहाँ पे कराची में आया हूँ कि मैं इस एक्सपो को मैं आज देखूँ जाके और फिर उन लोगों से मिलूँ जो कि अपनी अपनी इंडस्ट्रियों में ये सामान बनाते हैं और उनको किस तरह से इनकरेज किया जाए, किस तरह से उनको थपकी दी जाए ताकि वो एक अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इजाफा करें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा तो पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ for the benefit of all those who are present here from other countries, that Pakistan, mashallah, is a rising economy. We are doing our best to boost up our economy. The challenges that we face in Pakistan are enormous, starting from energy and terrorism. We have other challenges also that we are trying to face and overcome. So we believe that your presence here today will be of great benefit to Pakistan. We wholeheartedly welcome you, and those of you, I'm now addressing the Pakistani audience here, that those of you who are now thinking of setting up industrial units in Pakistan, please go ahead. Why I'm saying this? Because within the next 3 years' time, I also said this recently in Islamabad, that within the next 3 years, inshallah, Pakistan will overcome its energy crisis. We have decided to set up LNG-based generating units in Pakistan, and the funding will be provided from the PSDP. We are not taking any chance. So we, as I said also in Islamabad, we want to move sure-footed, because we just have 3 years and we have to work very hard. We are working very hard, and in fact more electricity and more power has been added into the system. But we want to overcome the problem, not only for the next 3 years, but for the next 25 years. We are planning to set up more industrial units in Pakistan. Now under the China-Pakistan corridor, we will be now building power units based on coal, and some of them already now have started their construction, and inshallah from those coal units we'll have substantial power in our system. But at the same time, we are working very actively on LNG-based power plants, and LNG-based power plants will produce about 3,600 megawatts by the end of 2017. And the money, as just now mentioned, is coming from the kitty of the government. We are not going to depend on any private sector loans or private banks loans.
or for the private sector to come up and set up these plants. As we move ahead, as we construct these projects, we will also explore the possibility of privatizing them at that stage. You see, we can privatize them once we are able to complete 50% of construction, or maybe when it's near completion, we'll be offering them to the private sector for taking over and running it, and the government will then be looking forward to setting more plants. As far as Bhasha Dam is concerned, Bhasha Dam, the work is also going to start very soon, including Dasu and Bunji, which will together produce more than 15,000 megawatts. But that is something which is going to come in 2019 or maybe 2020, whereas these projects that we are talking about will be ready by the end of 2017. So safely, I can say, inshallah, by the beginning of 2018, or maybe by the end of 2017, we will be overcoming the electricity crisis. There will be no more load sheddings, and inshallah, electricity will be available to the industry and also to the domestic users. But the aim is not only to produce electricity. The aim is also to reduce the cost of electricity, reduce the cost of production, and so that electricity is available at cheaper prices to the consumers. This is what our aim is, and inshallah, hopefully, we will be able to achieve this objective with, of course, your efforts and your good wishes. तो एंड में मैं ये कहना चाह रहा था कि बिलाशुबा ये एक कामयाब नुमाइश है. मुझे बताया गया है कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान इसी तरह का एक एक्सपो आलीशान पाकिस्तान के नाम से लंदन में मुनाकिद करने वाली है. मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं. और आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं, उनकी जो ट्रेड जो तंजीमें हैं, जो आपके इस पाकिस्तान के अंदर जो लीडर्स हैं, वो ज़रा काइंडली मुझे मिलें. मैं उनको मिलना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं टू बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स, टू बूस्ट आवर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान. और अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं कराची के अंदर भी मैं खुद कारखानों में जाना चाहता हूँ जहाँ पे हमारी मसनूआत बनती हैं. मैं उन लोगों को वहाँ जाके मिलना चाहता हूँ, उनकी फैक्ट्रियों में जाना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ जाके पूछना चाहता हूँ कि बताएं, व्हाट इज़ इट दैट वी कैन डू टू बूस्ट अप योर प्रोडक्शन, व्हाट इज़ इट दैट वी कैन डू टू increase the exports of these products, or what is it that we can do to generate employment in Pakistan, और किस तरह से आपको और सहूलतें और आपको और कंसेशंस दी जाएं जो जिससे आप अपनी आप फ्लरिश करें, इंडस्ट्री फ्लरिश करे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थ्राइव करें. वो मैं आपसे आके पूछूं और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करें. और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अभी पहला तो अभी हमारा ये 1.5 साल जो गुजरा है, वो मसाइल को जो है वो क्या कहना चाहिए, मसाइल को काबू में लाने के लिए गुजरा है. और उसमें सिर्फ ये इकॉनमी में हमने सिर्फ काम नहीं किया, हमने अपना इसके साथ साथ बड़े ठोस फैसले किए हैं. और ठोस फैसलों में एक ज़रब अज़ब है जिसका हमने फैसला किया है, जुर्रत के साथ फैसला किया है. ये पहले फैसले होने चाहिए थे. ये आज से 5 साल पहले फैसले क्यों नहीं हुए? ये आज से 10 साल पहले फैसले क्यों नहीं हुए? कराची को पुरअमन बनाने के लिए यहाँ जो ऑपरेशन शुरू किया गया, ये पहले क्यों नहीं फैसला किया गया? इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था. कराची में जो किडनैपिंग फॉर रैंसम है, इसका कभी आगाज़ ही नहीं होना चाहिए था. आगाज़ हुआ, चलता रहा, फिर जाके ऑपरेशन किया जा रहा है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाह साहब यहाँ पर बैठे हैं, गवर्नर साहब भी बैठे हैं, ये भी मेरे साथ मीटिंगों में रहे हैं. हमने सारी पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ कराची में ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला किया और सब ने कहा जी बिल्कुल कीजिए. और अब हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे. कराची में मैं भी रहा हूँ इन अर्ली 70s. यहाँ पे वो एक क्लिफ्टन के अंदर जो है वो वेस्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हुआ करता था.
تو میں وہاں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آ کے 6 مہینے میں نے بھی کراچی میں گزارے ہیں. اور وہ کراچی ان دنوں کا کراچی ایک کیا خوبصورت شہر تھا, واقعی جس کو روشنیوں کا شہر کہتے ہیں وہ چیز تھی وہاں پہ. اور میں یعنی جو ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر پیدل سیر کیا کرتا تھا کراچی کی, شہر کی طرف آتا تھا, اور شہر میں آ کے بھی میں دیکھتا تھا پرامن شہر تھا جو بالکل یعنی ہر قسم کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی, تجارت اور یہاں پہ بزنس یعنی کہ عروج پر تھا, ترقی کر رہا تھا. اور پھر اس کے بعد نہ جانے آہستہ آہستہ کیا نظر لگتی چلی گئی کہ کراچی کا آج ایسا حال ہو گیا ہے. لیکن جو آج سے 1.5 سال پہلے کراچی کا حال تھا وہ آج اس سے الحمدللہ بہتر ہے. اور جو آج ہے انشاءاللہ آپ 6 مہینے سال کے بعد دیکھیں گے اس سے بھی بہتر ہوگا. اور اللہ کے فضل و کرم سے 2018 تک مجھے یقین ہے کہ کراچی ایک پرامن شہر بن جائے گا, اور پھر سے کراچی روشنیوں کا شہر کہلائے گا. اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم بھی انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے, اس کو ہم بھی اپنا بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ کراچی جو ہے, جو کہ پاکستان ابھی آج کل دیکھیے کہ کراچی لوگ نہیں آتے, باہر کا بزنس مین کہتا ہے اچھا آپ ہمیں کسی اور جگہ مل لیں لیکن ابھی فی الحال ہم کراچی نہیں آ سکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ہم اسی جانب کام کر رہے ہیں. ہم نے صرف اپنی بارڈرز کے اوپر یہ تخریب کاروں اور دہشت گردوں کو نہیں, صرف وہاں نہیں پکڑا ان کو یا وہاں ان سے جنگ نہیں کر رہے, ہم اس ملک کے اندر بھی جہاں جہاں کوئی جو ہے آرمڈ ملیشیاز ہیں, جہاں جہاں ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ملک کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ میسج ان کو پہنچ چکا ہوگا کہ ہم آپ چھوڑیں گے نہیں اب آپ کو. ہم نے اپنے ملک کو ایک پرامن ملک بنانے کا جب فیصلہ کر لیا ہے تو یہاں پھر کسی یا تو پھر یہ جو گن ہے یا جو بندوق ہے وہ تو پھر یا اسٹیٹ کے پاس ہوگی یا پھر یہ بندوق ناجائز کسی کے ہاتھ میں ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے ارادے مصمم ہیں, مضبوط ہیں, اور اللہ کے فضل سے ان کی اکمپلشمنٹ میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور کتنا آپ نے دیکھا کہ اے پی سی بلائی ہم نے, آل پارٹیز کانفرنس ان اسلام آباد, اینڈ وی اسپینڈ 10 hours in preparing an agenda, 20-point agenda, which was also, you see, endorsed by not only the political parties, the heads of the political parties in Pakistan and the heads of the armed forces of Pakistan. It is a national document, and inshallah it will be implemented in letter and spirit. We will spare no effort in implementing that agenda from Khyber to Karachi and Gwadar, inshallah. And you will see a marked improvement and change also in Karachi. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا ابھی جو میں بیچ میں رہ گیا کہ those who are now mashallah planning to build industries in Karachi, build industries in the rest of the country, they must now move forward. They must now do that swiftly, because alhamdulillah I can assure them today that by the end of 2017 there will be enough power to be supplied to the industrial units which are coming up or which will come up by 2017. So please now prepare yourself and move forward, set up your industry, lay the foundation stone today, because it will also take you maybe 2 to 2.5 hours or maybe 3 hours to complete your units. So in the end, I wish you all the best, wish our foreign guests all the best, and my best wishes for you and your countrymen. May Allah bless us all. Pakistan Paindabad. Thank you, sir. And with this, the inauguration ceremony comes to a formal